really want me on the team? What's your approach to recruitment? You want first place, come play with me. You want second place, go somewhere else. Indians are the great. They are the great managers. They are the great executives in our company. But inside my mind, what I felt, what I summarized, what they actually asking and telling, they're saying Indians are the great workers. And that is a fact. Okay, I feel very bad about this. That world is not recognized India to be known as a creators of the technologies. We work for those guys, those companies, as a C or CIO or CXO or CTO kind of post, but we won't own those technological companies. Right? So my question to everybody is why we Indians are not meant for टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? किंडरगार्टन में जो बच्चों को सिखाने के लिए टेक्निक यूज होती है वो लाख गुना अच्छी है कॉलेज की वो रटने वाली टेक्निक से। और जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं जो वो छुपा छुपा के एग्जाम में लिखते हैं, आप देखोगे जब वो रियल लाइफ में जाते हैं तो ज़्यादातर क्रम्बल करते हैं। लोग अपनी 25% से ज़्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सकें। इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है अगर वो इतना ही अच्छा है तो जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं पढ़ने के लिए? इनफैक्ट 68 प्यून की जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया। मैं IAS PCS की तो बात नहीं करता हूँ, वो तो एक पैशन की बात होती है, लेकिन कुछ लोग 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उनसे पूछोगे क्यों ऐसे इतने टाइम से लगे हुए हो तो वो एक ही चीज़ बोलेंगे कि जॉब सिक्योर है। मतलब आप काम नहीं भी करोगे तो आपको निकाला नहीं जाएगा। ये सारी कामचोरी वाली बातें माइंड में इसीलिए आती हैं क्योंकि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता है कि हम अपनी स्किल के दम पे कहीं जाके काम करें और हमें निकलने का डर ना हो। मैं आने वाले 10 साल की तो बात ही नहीं करूँ, अगर मैं आने वाले 5 साल की भी बात करूँ तो टेक्नोलॉजीज़ में इतना ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा कि जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिस स्किल पे हम फोकस कर रहे हैं, पता नहीं वो रेलेवेंट भी होगी कि नहीं उससे। क्लाउड कंप्यूटिंग, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जॉब्स पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हम लोगों को एजाइल होना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए ओपन रहना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड लगाना पड़ेगा। अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए और हमारी राह में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोदती है, पर यही वो सबसे बड़ी गलती करती है। हमको साला छलांग लगाना सिखाती है। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे।